अब राजनीतिक बहस हो जाए। ओपी सिंह जी, विपक्ष कह रहा है कि, और मैं तो आम आदमी पार्टी के नेता को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाजपा के लोगों को कम स्थान मिला इतिहास में। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि मुगलों के समय में तो भाजपा थी नहीं, तो भाजपा की लड़ाई तो मुगलों से नहीं हो सकती उस ढंग की। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सांप्रदायिक राजनीति है आपकी कि आपने अकबर को महान बताने से परहेज करने वाला चैप्टर एनसीईआरटी के इतिहास की किताब में डाल दिया। अवतार जी, ये बात किसी से छुपी नहीं है जी कि कथित महान मुगल आक्रांताओं के प्रति आज भी इस देश में सम्मान जीवित है। ये बात सही है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। और अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि भाई ये महान तो थे ही, बाबर महान था, हुमायूं महान था, अकबर महान था, औरंगजेब महान था, चंगेज खां महान था, जहांगीर महान था, शाहजहां महान था, ये सब महान थे। और उस महानता का प्रमाण भी आज भी जीवित है भारत में। हिंदुओं की आत्मा, हिंदुओं की आस्था, अयोध्या को किसने तोड़ा? काशी में शंकर भगवान के मंदिर को किसने तोड़ा? मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिर को किसने तोड़ा? सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा? संभल में हरिहर मंदिर को किसने, मतलब हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ा। और तोड़ा नहीं, लूटा। और लूटा नहीं, उसी पर, उसी ईंट से, उसी पत्थर से मस्जिद का निर्माण किया। ये सब गवाह है। ये कितने क्रूर थे, निर्दयी थे। और इनको तो ये मानते थे काफिर। काफिर, अफ्ताब जी ये हमारे उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष जानते होंगे, मुगल शासन के जमाने से काफिर शब्द निकला था। काफिर उसको माना जाता है जो अल्लाह को न माने, वो काफिर। और इन काफिरों के साथ क्रूरता करना, अकबर को महाते महान है। अरे भाई सुनिए निजामुद्दीन जी, उसने जजिया कर लगाया। जजिया कर किस पर लगता था? मुसलमानों पर, हिंदुओं पर। जब वो दक्षिण भारत के कर्नाटक में जाकर के युद्ध किया तो उसने लिखा है कि उसने कई मंदिरों को तोड़ा। चित्तौड़गढ़ पर जब उसने हमला किया तो 30,000 हिंदुओं को कत्लेआम किया और कहा कि बच्चों और महिलाओं को गुलाम बना दो। खैर ये पुरानी कहानी है। अब सवाल आता है कि एनसीईआरटी में ये सब महान क्यों हुआ, हम क्यों दुखी हैं? जब हम पढ़ने गए कक्षा 8 में तो लिखा था अकबर महान, था ना? सबने पढ़ा अकबर महान। तब उसमें कहीं नहीं लिखा था कि महाराणा प्रताप महान, पृथ्वीराज चौहान महान, शिवाजी महान, रानी लक्ष्मीबाई महान। ये नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? अरविंद जी ने एक इशारा किया था, उस इशारे की तरफ मैं भी आना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ 1947 से 1977 तक 4 शिक्षा मंत्री जो हुए वो हुए मुसलमान। और उसमें मौलाना अब्दुल कलाम जो पहला देश का शिक्षा मंत्री था, वो 1947 से 1958 11 साल 20 साल में 4 मुसलमान के। वो क्यों? नेहरू का प्रेम था। नेहरू का प्रेम क्या था? उसको अरविंद जी ने इशारा किया और वही प्रेम आज भी जाग रहा है। क्या अगर हम औरंगजेब को महान करेंगे? पहले डिबेट किया था जब अबू हाशमी ने कहा कि औरंगजेब महान, तो अखिलेश यादव भी खड़े हो गए, वो कांग्रेस पार्टी भी खड़ी हो गई, वामपंथी भी खड़े हो गए। इसका जिम्मा लड़ने का आम हिंदू का है। अब देखिए 40 दिन कुंभ चला, 40 दिन में अफ्ताब जी हमको लगता है कि 30 दिन तो आपने डिबेट कुंभ पर किया। क्यों किया? खड़गे ने आज ये किया, अखिलेश जी ने आज ये कहा, वो शिवपाल ने ये कहा, राम गोपाल ने ये कहा, डिबेट आपने चलाई। अब देखिए 30 दिन की कांवड़ यात्रा में हम समझते जो चैनल खोलो नेशनल से लेके उत्तर प्रदेश चल रही है। कोई कह रहा कि ये कांवड़ी बेरोजगार है,
कहा कांवड़ के जो कांवड़ी हैं वो बेरोजगार हैं, और लड़ाई इस बात की हो रही है कि अगर मुस्तफा भाई वैष्णो ढाबा खोले और निजामुद्दीन जो है नीलकंठ ओपी सिंह साहब, अभी रुकना होगा। तो ठीक, दिक्कत ओपी क्या भाई, है? इन चीजों को सुधारना होगा। अब रुकना होगा। अब हिंदू बर्दाश्त मैं नहीं अशोक जी के करेगा। पास चलूंगा, अशोक जी के पास चलूंगा। लेकिन एक चीज बड़ी मुझे खटकती है। अशोक भाई आ रहा हूं। जब भी हम मुगलों पर बहस करने आते हैं, कुछ लोग अचानक से बौद्धों का प्रश्न उठा देते हैं, और ये पुराना हथकंडा है। बौद्धों का प्रश्न और दलितों का प्रश्न। मुगलों को कवर फायर देना जरूरी है क्या? अब तो मुगल हैं भी नहीं कि देखेंगे तो डांटेंगे। अब तो टेलीफोन से भी संपर्क नहीं हो सकता उनसे। क्या करेंगे आपका? काहे डरना कि कवर फायर दो? उदित राज को सुनिए, बोले दलितों के साथ जो हुआ वो तो मुगलों ने भी नहीं किया। अरे चाचा, समझ ही नहीं, अल्ल बल्ल कुछ भी बोले जाओ। मुगलों को कवर फायर देना जरूरी है क्या? इस देश को सोचना चाहिए, और जो लोग कवर फायर दे रहे हैं उन पर सोचना चाहिए देश में। अशोक भाई, एसटी हसन कह रहे हैं, अच्छा वो तो पढ़े लिखे आदमी है, क्या डॉक्टर है, वो कह रहे हैं कि मुगलों ने तो प्यार मोहब्बत से शासन किया। ये पहली बार हमने व्याख्या सुनी कि आक्रांता प्यार मोहब्बत से शासन कर सकता है कहीं। मतलब क्या चुनाव चिन्ह बदल के उसकी औरंगजेब की टोपी चुनाव चिन्ह रखेंगे क्या स्टेशन? या मुरादाबाद में औरंगजेब की मूर्ति लगवाएंगे? क्या चाहते हैं? बता रहा अमताज, मुझे लगता है कि देश क्या पूरी दुनिया ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सिद्धांत देखे, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत। उसी तरह से हमारे यहाँ भी एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद, वैज्ञानिक 2014 में शासन सत्ता पे आए माननीय मोदी जी, जिन्होंने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया कि बादलों में रडार काम नहीं करता है। अपने आप में अभूतपूर्व सिद्धांत, उनका सदियों याद रखा जाएगा। और उसी सरकार ने लगता है कोई टाइम मशीन बनाया है, क्योंकि विश्व में कोई टाइम मशीन नहीं बनाया है। मोदी सरकार ने लग रहा है कोई टाइम मशीन बनाया है कि जब ऐसा वक्त आता है कि कांवड़ियों से हिंदू मुस्लिम अभी उस तरह से ज्वार नहीं उठ रहा है कि जिसमें सराबोर किया जा सके हिंदू मुस्लिम की धर्मांधता में। अब इतिहास खोजो, टाइम मशीन ऑन करो और चलो कहाँ 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच में टाइम मशीन सेट करो, वहां चल के देखो कि अकबर ने शासन कैसे किया। ये टाइम मशीन में, क्योंकि इतिहास में तो कोई जाके देख नहीं सकता, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल भी है, हमारे महान वैज्ञानिक, हो सकता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है तो उस एरा में भी जा सकते हैं भाई। जो बायोलॉजिकल है ही नहीं, जा सकते हैं। टाइम मशीन की जरूरत नहीं किसी को, ना उनको ना आपको। एक बार टाइम मशीन की जरूरत नहीं, ये सब उपलब्ध है, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आप भी मंगा के थोड़ा खर्चा करिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके लिए टाइम मशीन की जरूरत नहीं। अभी मैं और उदाहरण बताऊंगा। ये मीना बाजार किसने बनवाया था? उसको संत बता रहे हो? मुफ्ती साहब, इसी मुगलिया वंश में एक ऐसा बादशाह हुआ भारत का जिसने दरबार में कहा कि मेरी फला बेगम जन्नती औरत है। लोगों ने पूछा कैसे मां बदौलत? बोले इसके पखाने में बदबू नहीं आती। ये था चिंतन। ड्रामा फैलाए हो सब लोग। बोले नहीं, बहुत गंभीर थे वो लोग, न उसकी दुकान चलाते थे अमन की। अमन नहीं, वो चमन थे। एक बादशाह अपनी बेगम के साथ इसी दिल्ली में एक औलिया फकीर के कहने से हौद में नंगे नहाए सार्वजनिक तौर पर। ये कर रहे थे महाराज। अशोक जी, इसलिए टाइम मशीन की जरूरत नहीं, सब उपलब्ध है, सारा उपलब्ध है। विदेशी बहुत आए और बहुत लिखा उन्होंने। वो ना भाजपाई थे ना सपाई थे। अमिताभ जी, आप मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक तरह से प्रहार कर रहे हैं, तो इसके लिए निवेदन है। नहीं, आपको पूरा समय देंगे, आपको पूरा समय देंगे। जितनी देर मैंने इंटरव्यू किया उससे ज्यादा समय दिया जाए, पूरा समय मिलेगा जी। मैं वही कह रहा था कि देखिए, समस्या मुगल शासन में या इतिहास में नहीं है। समस्या जहां पर है हम लोग वहीं उंगली रखते हैं। समस्या यह है कि आज लखीमपुर में एक महिला को, गरीब महिला, वृद्ध महिला को लाठियों से पीटा गया, उसके बेटे को पीटा गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि खाद के लिए वो 4 दिन से लाइन में लग रही थी महिला।
समस्या यहां है कि जो समस्या प्रदेश की, देश की है, जो बिहार में मिर्जापुर सीजन 2 की शूटिंग चल रही है वहां अस्पताल में, समस्या वहां है, वहां ना ध्यान चला जाए किसी का। समस्या वहां है जो वहां के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि ये तो मानसून सत्र चल, मानसून में ऐसा मर्डर होता है। तो समस्या बहुत सारी विकराल समस्याएं मुंबई खड़ी हैं। समस्या यूपी में भी है बड़ी बड़ी, शिक्षा के दीप, ज्ञान के दीप जलाने वाले के ऊपर एफआईआर कराया जा रहा है। तो समस्याएं बहुत हैं। उन समस्याओं के ऊपर कैसे आवरण लगाया जाए, कैसे उसके ऊपर धर्मांधता की चादर चढ़ाई जाए, इसी चादर को उड़ाने के लिए, इसी चादर को बनाने के लिए जितने भी प्रयास हैं, चाहे वो इतिहास में जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, ये सरकार जाने का प्रयास कर रही है। लेकिन समस्याएं वैसे ही मुंबई खड़ी हैं। हम लोग जब मुगल की बात करेंगे, अकबर की बात करेंगे, तो हम लोग पीडीए की बात करेंगे। हम लोग उस खाद्य में लाइन लगी महिला की बात करेंगे, उसको पीटा क्यों जा रहा है। हम लोग बात करेंगे, मुगल भी आपके पीडीए में आ गए ना, बदल रहे हो। लेकिन अमिताभ जी 10 सेकेंड, आप इतिहास को नहीं बदल सकते, आप भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन भविष्य को आप अंधकार में डाल रहे हैं, अंधकार में कर रहे हैं। जिसको तो आप बदल सकते हो उसको नहीं बदलना है, उसको बर्बाद करना है भविष्य को, लेकिन इतिहास को बदल नहीं सकते। इतिहास को बदलने का कुत्सित प्रयास करेंगे ताकि धर्मांधता फैले, हिंदू मुस्लिम फैले। तो इसी दिशा में है ये सब प्रयास, और इस प्रयास की हम लोग आलोचना कर रहे हैं। अमिताभ जी, पहली बात तो ये हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं मुगल का। क्या मुफ्ती नदीमुद्दीन का क्या लेना देना मुगल से? और ये मुगल से अपना नाता जोड़ेंगे तो मैं इनके खिलाफ खड़ा होऊंगा। इनका क्या लेना? ये आक्रांता बनना चाहते हैं। मैं शफीकुर रहमान बर्क के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ, मुलायम सिंह जी खड़े हुए, मैं नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो आदमी कहता था मैं बाबर का वंशज हूं। मुझे बाबर मंजूर नहीं, मुझे नदीमुद्दीन साहब मंजूर है, बाबर मंजूर नहीं। मुझे चुनाव थोड़ी लड़ना है, मेरा अपना बिल्कुल सीधा रहता है। जिन्हें बाबर प्यारे हैं वो उज्बेकिस्तान जाए, समरकंद जाओ, वहां बाबर के अल्लाह हुजूर, अरे वो सब जितने भी हैं पुर के, वो वहीं हैं समरकंद में। और ना इधर चले जाओ, इधर मंगोली थे, उधर तैमूरी थे, उन्हीं का फ्यूजन था ना बाबर। एसटी हसन को भेजो उज्बेकिस्तान, वहां ट्रैक्टर की दुकान खोले। हिंदू मुसलमान क्यों बताते? और मेरे दोस्त अशोक भाई ने कहा कि इतिहास नहीं बदल सकते। जी हां, यही सच्चाई है। जिन धूर्तों ने 75 साल भारत में फर्जी इतिहास पढ़ाया, बनाया, लिखा, उसको बदलना होगा ताकि असली इतिहास आए। मैंने तो उदाहरण दिए। जिस राजा की रुचि इतनी परिष्कृत हो कि वेश्या को बैठाल के उससे किस्सा सुन रहा है, समझ लीजिए वो कितना देश हित में काम कर रहा था। और एक बात कहता हूं मुफ्ती साहब, इस पर आप शोध करिएगा। क्या जो बताया जा रहा है कि ये दीन इलाही थे जलालुद्दीन अकबर आजम, मुगलों के समय में भारत के कुल राजस्व जो मुगलों के पास आता था, उस कुल राजस्व का 70% जो प्रथम परिवार मुगलों का और एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें वैध अवैध हजारों संतानें शामिल। क्या? क्योंकि जिस गली में गए भाईजान उधरी फसल उग गई। उनको वजीफों में 70% राजस्व चला जाता था, 30% में पूरा हिंदुस्तान पल रहा था। यह परोपकारी राज था। इसलिए भाई अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।